नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारे स्टोरी का टाइटल है द ग्रीज एंड द क्रो। ग्रीज यानी होता है हंस, क्रो यानी कौवा। हंस और कौवा, ये हंस रे ये कौवा, इन दोनों के बीच में क्या बातें होती हैं इस स्टोरी में यह देखेंगे। छोटी सी स्टोरी है, बस यहाँ खत्म। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। There was a lush meadow in a dense forest. लस यानी होता है रसीला, मेडो यानी घास का मैदान, डेंस यानी होता है घना हरा भरा, फॉरेस्ट यानी जंगल। एक घने जंगल में हरे भरे घास का मैदान था। एट ब्रूक रन अक्रॉस द मेडो। ब्रुक यानी होता है नदी या नाला, छोटा सा होता है नदी या नाला। रन यानी बहना, एक्रॉस यानी पार, मेडो यानी घास का मैदान। घास के मैदान के पार एक नाला बहता था। एक क्रो लिव्ड ऑन ए नियर बाई ट्री टॉप। क्रो यानी कौवा, लिव्ड यानी रहना, नियर बाई यानी पास में, ट्री टॉप यानी पेड़ की चोटी पर, और पास ही एक पेड़ की चोटी पर एक कौवा रहता था। She was always dissatisfied. Dissatisfied यानी होता है कि असंतुष्ट, और वह हमेशा असंतुष्ट रहती थी। Although she had plenty to eat. Although यानी हालांकि, plenty यानी बहुत, eat यानी खाना, और हालांकि उसके पास खाने के लिए बहुत कुछ होता था। She kept on कंप्लेनिंग यानी होता है शिकायत, फिर भी वह शिकायत करती रहती। इवन इफ सी हैड बिग फिश टू ईट, सी वॉज नॉट कंटेंट। इवन यानी यहाँ तक कि, बिग यानी बड़ी, फिश यानी मछली, ईट यानी खाना, कंटेंट यानी होता है सामग्री या संतुष्ट ना होना। हाल अगर उसके पास बड़ी मछली खाने के लिए होती, फिर भी वह उससे संतुष्ट नहीं होती। सी ऑलवेज वॉन्टेड मोर, और वह हमेशा और अधिक चाहती। ये तो बात है भाई, चाहे कितना ही हो हमारे पास, चाहे हमारे पास गाड़ी बंगला हो, फिर भी हमें पड़ोसी की क्या रहती है, ओड, यार उसके पास वो है, हमारे पास ये नहीं है, ऐसी ओड लगी रहती है। She looked around. उसने चारों तरफ देखा। And lamented. Lamented यानी होता है अफसोस, उसने अफसोस हुआ। All other animals and birds are happy and joyful. All other यानी अन्य जानवर और पक्षी, हैप्पी यानी खुश, जॉयफुल यानी आनंदित, और अन्य जानवर और पक्षी खुश और आनंदित हैं। दे ऑल लीड सक्सेसफुल लिविंग। सक्सेसफुल यानी सफल, और वह सफल जीवन जी रहे हैं। आई अलोन एम अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्य, मैं कितने दुर्भाग्यशाली हूँ। आई डोंट गेट एवरीथिंग आई वॉन्ट। डोंट का मतलब होता है आई डू नॉट, ठीक है। एवरीथिंग यानी सब कुछ, वॉन्ट यानी चाहना, मैं वह सब कुछ चाहती हूँ जो मुझे नहीं मिलता। द फॉरेस्ट इज लस। जंगल हरा भरा है। द लीव्स आर ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। पत्तियां हरी और सुंदर हैं। एंड द ब्रूक इज फुल ऑफ फिश। ब्रूक यानी नदी या नाला, नाला मछलियों से भरा है। बट आई डोंट गेट इनफ। मुझे यहाँ से पर्याप्त मछलियां नहीं मिलती, फिर भी देखो उसने संतुष्ट नहीं है कौवे को। एट दैट मोमेंट our eyes fell on two golden geese loitering here and there. At that moment यानी उसी समय,
आइज यानी आंखें, फेल यानी गिरना, टू यानी दो, गोल्डन यानी सुनहरे, गीस यानी हंस, लोटरिंग यानी आवारगर्दी में नहीं डोलते हुए, हेयर एंड देयर इधर उधर। उसी समय उसकी नजर इधर उधर घूम रहे दो सुनहरे हंसों पर गिरी या पड़ी। सी वेंट टू द ग्रीस, और वह उसके पास गई, एंड स्टार्टेड, और कहना शुरू किया, ओ ब्यूटीफुल गीस, ए सुंदर हंस, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितने सुंदर हो, लुक एट यूर कलरफुल फेदर। लुक यानी देखना, कलरफुल यानी रंगीन, फेदर यानी पंख, फेदर्स यानी पंख, तुम अपने रंगीन पंखों को देखो, दे आर ग्लोविंग इन द सनलाइट। ग्लोविंग यानी चमकना, सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी या प्रकाश, वे सूर्य की रोशनी से चमक रहे हैं। बट लुक एट मी, लेकिन मेरी तरफ देखो, आई एम सो अगली, अगली यानी होता है बदसूरत, मैं कितनी बदसूरत हूँ, यू शुड बी लक्की टू ईट वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट। लक्की यानी होता है भाग्यशाली, वॉट एवर यानी जो कुछ भी, वॉन्ट यानी चाहना, ईट यानी भोजन। तुम्हें जो चाहिए वह पाने के लिए तुम्हें भाग्यशाली होना चाहिए खाने के लिए। टेल मी द सीक्रेट मी मील, सीक्रेट यानी होता है गुप्त, मील यानी भोजन, तुम अपना गुप्त भोजन बताओ, यू ईट जो तुम खाते हो, आई टू शैल ईट दैट, मैं भी उन्हें खाऊंगा, एंड बिकम एज ब्यूटीफुल एज यू आर, मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर बन जाऊंगा। भाई जो बगुले या हंस होते हैं किस में रहते हैं, पानी में रहते हैं, एकदम सफेद वाइट होते हैं, और कौवा क्या होता है, काला। द ग्रीस एक्सचेंज लुक्स, और हंस ने अपनी नजर पलटी, आंसर इन ए सॉफ्ट वॉइस, और धीरे से उत्तर दिया, माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्र, ब्यूटी इज और कैरेक्टर रेदर देन इन और फूड। ब्यूटी ने तो सुंदरता, कैरेक्टर यानी चरित्र, फूड यानी भोजन, की सुंदरता भोजन में नहीं हमारे चरित्र में है। हम जो सोच ले भाई मैं काला हूं तो मैं काला हूं, मैं भूरा हूं तो मैं भूरा हूं, हम जो सोचते हैं वो ही हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए। बी virtuous and you so shall become beautiful। virtuous यानी होता है धार्मिक, धार्मिक बनो तो तुम भी अब सुंदर बन जाओगे। द ग्रेडी क्रो जस्ट देन अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लाइफ। ग्रेडी ने लालची, क्रो यानी कौवा, लालची कौवा को अंडरस्टूड यानी समझना, मीनिंग यानी ऑफ लाइफ यानी जीवन का अर्थ। लालची कौवा को तब से जीवन का अर्थ समझ में आ गया। चलो इसका मोरल देखते हैं क्या है। ब्यूटी इज इन कैरेक्टर, की सुंदरता चरित्र में है, की सुंदरता हमारे चरित्र में है। कैसी लगी स्टोरी, अगर थोड़ी भी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, मैं मीनिंग भी है मेरे चैनल पर, जो डेली यूज होती है मीनिंग वो भी है, वो भी जाकर देखें। थैंक यू।